आयोजन किया है, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज सबसे पहले जन स्वराज पार्टी जिला कार्यालय दरभंगा में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया एवं जन स्वराज के सम्मानित पदाधिकारी को जन स्वराज परिवार दरभंगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, मैं आपको जानकारी कर दूं कि विगत 2.5 साल से जन स्वराज बिहार के एक एक कस्बे में, एक एक गली में जाकर जन स्वराज के अभियान के बारे में हमारे जन स्वराज के सभी साथी मिल करके जागरूकता फैलाने का 2 अक्टूबर 2024 को विधिवत रूप में जन स्वराज एक पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। पार्टी में तब्दील होने के बाद हमारे इस जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी अगुवाई में आज जन स्वराज बिहार में आगे बढ़ रही है, उनका एक उद्देश्य बना कि आज 40 वर्षों से बिहार बदहाल व्यवस्था में जी रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बेरोजगारी इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, उस बेरोजगारी के चलते आपराधिक तत्व की काफी बढ़ोतरी हो रही है। शराब के नाम पर नंगा लूट खसोट हो रहा है। शराब माफिया की संख्या इतनी ज्यादा अधिक हो गया है जो वह कोई भी निर्णय उस शराब माफियों के द्वारा हो रहा है। उस शराब माफिया के अंतर्गत वैसे गरीब निरीह युवा लड़के जिसके पास बेरोजगारी है, वह पैसे के लालच में उस भ्रष्टाचारी शराब माफिया के चंगुल में आकर के वो होम डिलीवरी शराब का करते हैं और वह पुलिस प्रशासन का शिकार बन जाते हैं। और वैसे आज के डेट में बिहार के जेलों में यदि बंद है तो 90% वैसे गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास बेरोजगारी थे और वह शराब के चक्कर में फंसे भी। इन सभी तमाम मुद्दों लेकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। सरकार हजारों हजार लाखों लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं, नियुक्ति तो कर दिए हैं, लेकिन वास्तव में कैसे बेहतर पढ़ाई होगा, बेहतर कैसे शिक्षा होगा, उन्हें वैसे शिक्षकों पर गलत रूप में दबाव दिया जाता है। वो कहते हैं कि 9 बजे पहुंचिए और अभी गर्मी का समय है, लेकिन उस जाड़े का समय का दिन आप याद करेंगे जिस समय में 4 बजे अंधेरा हो जाता है और वहां पर 5 बजे डिपार्चर का टीचर का समय रखा गया है। 50% महिलाएं सर्विस करती है और यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर वह सर्विस करने जाती है। उनके पास भी परिवार है और वह सुरक्षा के नाम पर वह भगवान के भरोसे आशा कर लेते हैं और वैसे महिलाएं आते हैं तो निश्चित रूप में अगर उनकी अंतरात्मा एक अच्छी शिक्षा के लिए नहीं होगा तो कभी भी ईमानदारी के साथ वो शिक्षा नहीं दे सकते हैं और उसका परिणाम है कि आज शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज सरकार कागज पर स्वास्थ्य के नाम पर कई लंबे लंबे हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं, कहते हैं कि ये करेंगे, ये सुविधा देंगे, लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए कि सरकारी हॉस्पिटल में कितनी संख्या है, वैसे लोग उसमें है जो भगवान के भरोसे है। नहीं तो आज के डेट में वही डॉक्टर जब अपना क्लिनिक पर जाते हैं तो 4-4 दिन का उनका नंबर लगता है। इन तमाम बिंदु पर जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने देखा तब लगा कि जब मैं रणनीतिकार के रूप में भारत के कई राज्यों में काम किया हूँ तो क्यों नहीं मैं बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए संकल्प लूँ और बिहार के जनता के एक एक जगह पर जाकर के उनके संकल्प लिया और 2025 विधानसभा मिशन की बेहतर तैयारी के लिए संकल्पित है और उन्हें बिहार की 60% जनता पर भरोसा है जो न किसी धर्म पर, न किसी जात पर, न मुर्गा मांस खा करके या किसी के प्रलोभन दे करके वह वोट नहीं करेंगे। वह जन स्वराज के अभियान को, जन स्वराज के थीम को दे करके वोट करेंगे और जन स्वराज को आशा और विश्वास है कि 2025 निश्चित रूप में जन स्वराज का होगा। जन स्वराज की सरकार आएगी और जो वादा जन स्वराज किए है उस वादा को पूरा करेंगे। उसी के तहत जन स्वराज पार्टी बिहार के द्वारा 3
राज्यव्यापी मुद्दे पर आज पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 27 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आवाम में यह संदेश देना चाहता है कि जो हमारा 3 आवश्यक मुद्दा है, जो हमारा बिहार सरकार सत्तासीन है, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने वादा किया था बिहार सरकार ने 2006 ईस्वी में 2006 में उसमें बिहार दलित विकास मिशन की स्थापना किया था और उसमें कहा गया था कि मैं प्रत्येक महादलित परिवारों को 3 डिसमल जमीन में मुहैया करवाऊंगा। उन्होंने कागज के नाम पर 2,20,000 34,000 भूमिहीनों को तो पर्चा दे दिया, लेकिन उसमें मात्र 1,20,000 ही परिवारों को वह कब्जा दिलवा पाया। शेष को कब्जा दिलाने का क्या कारण बना, उस पर हमारी जनस्वराज पार्टी उस पर श्वेत पत्र जारी करने के लिए आह्वान कर रही है। दूसरा, कई करोड़ रुपया जाति गणना के नाम पर बिहार सरकार और इंडिया गठबंधन के सरकारों ने किया था। मैं खास करके राजद और नीतीश सरकार को शुभकामना देता हूं कि वास्तव में उन्होंने जो जाति गणना किया वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन जाति गणना के नाम पर आपने इतने करोड़ रुपया खर्च किए, लेकिन उसे आप सार्वजनिक आपने जाति गणना करके आपने जो वादा किया था कि जाति गणना में जो 94 लाख परिवार जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास जीविका का साधन नहीं है, वैसे परिवार को 2 लाख रुपया दे करके मैं उनके परिवार को उत्थान करवाऊंगा जो स्वरोजगार करेंगे। आपने उस 94 लाख परिवार के साथ क्या किया? आपने जब सदन में घोषणा किया था उस पर आप श्वेत पत्र जारी करें, यह जनस्वराज पार्टी का डिमांड है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि आज बिहार में सर्वे के नाम पर लूट का बाजार गर्म है। यह लूट का बाजार क्यों गर्म है? यह सत्तासीन पार्टी को खजाना भरने का वह एक षड्यंत्र है। वह ऐसे पदाधिकारी को उस पद पर बैठाया गया है जो खजाना लूट कर लाओ और 2025 फिर वही 1,500 रुपया दे करके मुर्गा भात खिला करके हम सत्ता में आए। मान्यवर, यदि यही क्रम होता रहा तो बिहार कभी भी बंधन व्यवस्था से उबर नहीं पाएगा। हमारी जनस्वराज पार्टी कहती है कि सर्वे भी सही है, लेकिन आप जो एक परिवार में जो एक झंझट फैला दिए हुए हैं, झगड़ा का कारण बना दिए हैं, लूट का बाजार है, उस पर पहले आप अंकुश लगा दें। लोग दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब में रह करके जो लोग अपना घर को काम को छोड़ करके, वह प्राइवेट हो या सिर्फ रोजगार हो, वह छोड़ करके वह अपने घरों पर आए हुए हैं। इसलिए आए हैं कि सर्वे में यदि मेरा नाम छूट जाएगा तो कल के डेट में मेरे परिवार का क्या हाल होगा। और वैसे परिवार को आप 6 महीना से साल भर से रुके हुए हैं। मेरी सरकार, मेरी जनस्वराज पार्टी कर रही है कि आप अपनी व्यवस्था को पहले सुदृढ़ करें और व्यवस्था को सुदृढ़ करके तब आप इस सर्वे को आगे बढ़ावें। तो उनका उद्देश्य है, हमारा पार्टी का मानना है कि जब तक हमारी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होता है तब तक आप इस सर्वे को हर हालत में रोक दें। यह हमारा 3 राज्यव्यापी मुद्दा है और 2 हमारा इस जिला का एक डिमांड है, एक मांग पत्र है जो 1 मई से जो हमारा पूरे जिला में 18 प्रखंड और जिला मुख्यालय में जो धरना कार्यक्रम हो रहा है उसमें 2 डिमांड रखा हूँ जो स्थानीय डिमांड है। एक, हमारी दरभंगा शहर का एक जो पॉपुलेशन और इनका भौगोलिक स्थिति है वह कंप्लीट अंडाकार के रूप में, हमारी जाम की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर ली है कि कोई भी सुदूर देहात के लोग दरभंगा आने के नाम पर कतराते हैं, कहते हैं कि इतनी जाम है कि 4 घंटा में मैं जनता में जगह पर पहुंचूंगा कि 2 घंटा में पहुंचूंगा। और उस जाम का पहला कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण के नाम पर यहाँ के पदाधिकारी उनसे एक मोटी रकम महीनवारी लेते हैं और अतिक्रमण कराते हैं। उस अतिक्रमण को हम लोग निश्चित रूप में एक शेड्यूल जारी करें और अतिक्रमण को समाप्त करें। हम आप जानना है कि दरभंगा शहर की 60% आबादी शहर के पूर्व के क्षेत्रों में बसने का काम करते हैं और वहाँ पर रेल ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण हमारे इस जो एक मेन शहर है, जो शिक्षा का हब माना जाता है, मेडिकल का हब माना जाता है, वहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं बने रहने के कारण जाम की समस्या आ जाती है। हम लोग चाहेंगे कि जनस्वराज पार्टी के द्वारा एक डिमांड हो बिहार सरकार से, भारत सरकार से
या दो हमारा स्थानीय जो मुद्दा है इस पर आपके अंदर में है। हमारे शहर के हमारे जिला के ग्रामीण आवास विकास मंत्री है, इसके बाद भी उस पर सोए हुए हैं। यह हमारा दो स्थानीय मुद्दा है। किस जगह की ओवरब्रिज की बात करें? रेल ओवरब्रिज निर्माण किस जगह? जैसे हमारा दोनार बहुत ही अति आवश्यक है। दरभंगा शहर का मिनी टाउन कहा जाता है लक्ष्मी सागर, जो मीडियम 26 नंबर गुमती है, उस पर अविलंब किया जाए। पंडा सराय गुमती जो यहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर कितनी धीमी गति से काम बन रहा है वो आपके नज़र में है। 1.5 साल से काम हो रहा है, लेकिन अभी तक मात्र 30% काम हुआ है। बेला गुमती पर आप देख रहे होंगे कि 1 साल से काम हो रहा है और वह धीमी गति इतनी कमजोर है जिसका कोई वर्णन नहीं है। एक हमारा कस्बा गुमती पर है, थोड़ा सा काम तेज गति से हो रहा है, लेकिन जहाँ पर विकराल रूप धारण कर चुका है, जहाँ पर हमारी शहर अस्त व्यस्त हो जाता है, पहले उस पर आप ओवरब्रिज का निर्माण करें। शेष भी करना है, लेकिन जो सबसे पहले जरूरी है उस पर करें। लोग शिलान्यास के नाम पर, वोट बटोरने के नाम पर, पार्लियामेंट के चुनाव के नाम पर उन्होंने शिलान्यास कर दिया, लेकिन लोगों को ठेंगा दिखाने का काम किए। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हम नेताओं के चक्कर में इस शिलान्यास और शिलापट पर नाम देने के बाद यहाँ के जनता समझने वाले नहीं है। कमर कस लिया है। बिहार के लोग जन स्वराज के साथ रहेंगे और जन स्वराज का परचम लहराएगा 2025।